डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है। यहाँ देखें, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने को कहा गया है, जबकि आधार ए बी रेखा के समान आधार कोण ए के समान दिया है। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें दी हुई हैं। एक तो बोला है समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है, दूसरा बोला है ए बी आधार दिया हुआ है, और तीसरा आधार कोण ए दिया हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता है। सम का मतलब है समान, ठीक है, बराबर, और द्वि का मतलब है दो, और बाहु का मतलब भुजाएं, और त्रिभुज त्रिभुज होती है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी दो समान भुजाएं होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें इसकी आकृति कैसे बनेगी। ये हो गया, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। मान लो ये वाली 4 सेंटीमीटर है भुजा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली दो भुजाएं जब बराबर हैं और ये तीसरी भुजा बड़ी या छोटी होगी, तो ऐसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है कि आधार रेखा। ठीक है, आधार क्या होता है? आधार रेखा, आधार होता है जिस रेखा पर कोई आकृति खड़ी होती है उसे आधार कहा जाता है। तो ये जो त्रिभुज है ये किस रेखा पर खड़ी है उसका नाम हम अभी क्लियर करते हैं। तो ये जो ए बी रेखा है ये इस त्रिभुज का क्या कहलाया? आधार। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये त्रिभुज खड़ी है। ठीक है, तो ये इसमें पहले दी हुई है ए बी करके। ठीक है, और तीसरा है आधार कोण। तो कोण, ये देखें इस त्रिभुज में कितने कोने हैं? 1, 2 और 3। तो कोणों को ही कोण कहा जाता है। ठीक है, कोण दो असमानांतर रेखाओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे, इसमें 3 कोण हैं, परंतु तीनों कोण अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है, दो कोण कौन सी रेखा पर हैं? आधार रेखा पर। तो ऐसे कोण जो आधार रेखा पर बने होते हैं उन्हें आधार कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कोण हैं ए और बी, ये कौन से कोण हैं? आधार कोण। ठीक है, और ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं शीर्ष कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार कोण और शीर्ष कोण, और आधार रेखा क्या होती है। आइए इस प्रश्न को अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं।